बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम वजह तख्लीक़ कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों और मुसलमानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ट्यूटोरियल क्लासेस के सिलसिले में आज मैं आपसे जीम और आइन, खत सुल्स में जीम और आइन लिखने का तरीक़ाकार जो है वो उसकी आगाही दूंगा आपको। खत सुल्स में जीम लिखने के लिए हमें इब्तदा में 5 खत रिक्वायर है और कुछ इस तरह होगी ये जीम। अब ये इस तरह है कि ये जो लाइन है ये अगर बिल्कुल सीधी जाएगी ना तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत छोटा सा गैप रहेगा, ये हल्की सी तिरछी रहेगी। उसके बाद हमारा मरहला शुरू होगा दूसरा। ये आपने इस चीज़ का ख्याल रखना कि कलम यहाँ से नहीं लगानी, कलम इसी जगह से मूव करके लगानी। अगर आप यहाँ से लगाएंगे तो मोटाई इसकी डबल हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है। और याद रहे कि जीम की लिमिट हमारे पास उसकी जो ऊपर वाला टॉप एज है उसकी 5 कत है और कतई तौर पे हम इससे तजावज़ नहीं करेंगे। जब यहाँ पे 5 कत आ गए थोड़ा सा वापस लाएंगे कलम, क्योंकि अगर यहीं से शुरू करेंगे यहाँ से फिर मोटी हो जाएगी। ये थोड़ा सा वापस लाएं, वापस ला के इसको बतदरीज बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दें। अच्छा, यहाँ से छोड़ने का मतलब ये है कि आपको ये लाइन जो है ना बिल्कुल सीधी, इससे तजावज़ नहीं करना, इसको सिर्फ आपने टच करना है। जीम लिखने के लिए आपने इसमें इससे बाहर नहीं जाना, यानी इस लाइन से इस तरफ आपने नहीं जाना। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं। अब हम आ जाएंगे इस पोर्शन पे। ये है 2 कत। अब हमने अब ये जो इसका हिस्सा है ना ये इसके अंदर वाले एरिया की तरफ आएगा, यानी अंदर वाले एरिया की तरफ कैसे, ऐसे। अब इसको मैं इसका बैजा कंप्लीट करता हूँ जो कि इसका पेट कहलाता है जीम का। वो मैं आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है बेटा कि ये जो इसका अंदर वाला सिरा है ना, अंदर वाला सिरा, ये बाहर वाला इसका और अंदर वाला इसका, ये आना चाहिए। यानी यहाँ से 1 2 3 4 और 5। अब 1 कत यहाँ और 1 कत यहाँ। ठीक है बेटा, अब एक ही कत यहाँ और एक कत यहाँ और 2 कत यहाँ। ख्याल रहे कि हमें इसकी डिवीजन के लिए 1 2 3 4 5 6 7। अब हमारे पास ये 7 कत की एक लिमिट आ गई है, यानी 7 कत इसको वर्टिकल और 5 कत हॉरिजॉन्टल। ये इस एंगल में एक बॉक्स बन जाएगा जो कि यूं होगा। इसमें आपने जीम लिखनी है। आ गए, इसके साथ ही हम इसको आइन को लिखने का, आइन सारी की सारी जीम है
इसका सिर्फ मैं आपको ऊपर वाला सिरा समझा देता हूँ कि ऊपर वाला सिरा इसका कैसा है। ये बेटा 1 2 और 3, ख्याल रहे बेटा ये जो है ना हिस्सा, ये किसी सूरत भी 3 कत से तजावज़ नहीं करना चाहिए। अब ये 3 कत हो गया। अब आपने यहाँ पे कलम रखनी है और बतदरीज इसको एक दायरे की शक्ल लाते हुए यहाँ तक ले आना है। बेटा इस चीज़ का आपको ख्याल रहना चाहिए कि ये जो दायरा है ना, ये देख लीजिए कि ये दायरा कंप्लीट हो रहा है, यानी ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है और ये दायरा कंप्लीट हो रहा है। दरमियान में आपको 2 कत का फासला देना है। ठीक है बच्चे, अब आप आ जाए यहाँ से 1 कत, ये ठीक है। यहाँ पे रखें, बतदरीज तिरछी कलम से जीन के ही स्टाइल में यहाँ पे आ जाए। अब आपके पास लिमिट हर सूरत में इसकी है। ठीक है बेटा, इसकी लिमिट है और तरीक़ाकार आपके पास फिर वही है जो कि जीन का है। ठीक है बेटा, ये मैं आपसे बहुत जल्दी इसको वो बना के तो आपको समझा देता हूँ। बाकी जीन से बना हुआ आप उसको पूरा नीचे वाला हिस्सा जो है वो आप जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जीन और आइन में ये नुमायां फ़र्क है कि इसका सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला सिरा जो है वो डिफरेंट है। बाकी इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। याद रखिए जो खत्तात कई असातिज़ा इसमें कई जो लोग सिखा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो समझते हैं कि कैलीग्राफी में या तो कैलीग्राफी ही बहुत मुश्किल है, नहीं तो जीम या आइन जो है बहुत मुश्किल है। बेटा कुछ मुश्किल नहीं है। अपने पड़ोसियों का, अपने घर वालों का, अपने बहन भाइयों का, सब रिश्तेदारों का, सब मुसलमानों का और वतन अज़ीज़ का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ताला हम सब का और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।